अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.8 के क्वेश्चन नंबर 42 और 43 को सॉल्व करेंगे। ये इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट लेक्चर है। रिलेटेड रेट्स का हमारा टॉपिक चल रहा था। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो इन 6 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। पहले 3 स्टेप में जस्ट आपको पिक्चर प्लॉट करनी है, अगर पॉसिबल है तो वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स मेंशन कर लें, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है वो एक्सट्रैक्ट कर लें। आपने फाइंड क्या करना है, यूजुअली हम रेट फाइंड करते हैं तो वो आपने लिख लेना है। फोर्थ से बेसिकली क्वेश्चन एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, पहले 3 आप स्किप भी कर सकते हैं। खैर, फोर्थ में आपने वो इक्वेशन लिखनी है जो वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। वेरिएबल्स सॉरी आपने वही क्वेश्चन लिखनी है जो वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। किन वेरिएबल्स को? एक जो आपके पास गिवन होगा सेट ऑफ वेरिएबल्स, रेट गिवन होगा आपके पास, और दूसरा जो आपने रेट फाइंड करना है। ठीक है, और फिर इसके बाद इस इक्वेशन को कीजिए डिफरेंशिएट, एंड यहाँ से फिर आप अपना अननोन रेट फाइंड कर सकते हैं। तो चलें जी, क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाएं। एक प्लेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। हाईवे पेट्रोल प्लेन विच फ्लाइज 3 माइल्स अबव अ लेवल स्ट्रेट रोड एट अ स्टेडी 120 माइल्स पर आवर। ठीक है, ये उसकी स्पीड है। पायलट जो है ना, वो एक कार को देख रहा है, ऑन कमिंग कार विद रिडार डिटर्मिन्स दैट एट द इंस्टेंट द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन टू द कार इज़ 5 माइल्स। लाइन ऑफ साइट मतलब एक स्ट्रेट डिस्टेंस जो है प्लेन का कार से, वो 5 माइल्स है। तो चलें जी, हम कुछ डमी सी यहाँ पर इमेज बना लेते हैं। लेट्स से ये आपका प्लेन है। तो एक सबसे पहले तो एक हम हाईवे बना लेते हैं यहाँ पर। लेट्स अज्यूम कि जनाब ये हाईवे है, दिस प्लेन, और ये जो 3 माइल्स है इसका डिस्टेंस ग्राउंड से, ज़मीन से, और ये एक ऑनकमिंग कार को देख रहे हैं। लेट्स से जी दिस वन, रफ से पिक्चर बना लेते हैं हम जस्ट टू रिप्रेजेंट। तो ओवरऑल राइट, और इसका डिस्टेंस कार के साथ 5 मील है। ये भी हम यहाँ पर देख प्लॉट कर लेते हैं जी। लेट्स से दिस वन, दिस डिस्टेंस इज 5 माइल्स। और राइट, हमने क्या फाइंड करना है, और इसकी एक कुछ और भी गिवन है। द लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 160 माइल्स पर आवर। लाइन ऑफ साइट डिस्टेंस, ये जो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहा है, इसको अगर हम इन जनरल एस से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये बेसिकली डिक्रीज़ हो रहा है। इसने खुद बता दिया कि ये डिक्रीज़ हो रहा है। मतलब एस में जो चेंज आ रहा है ये ऑफ कोर्स नेगेटिव में होगा, एंड दिस इज़ -160 माइल्स पर आवर। दैट्स इट। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है, कार की स्पीड मालूम करनी है अलोंग द हाईवे। ठीक है, तो कार की स्पीड मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें वो इक्वेशन चाहिए होगी जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। ठीक है, तो हम चलें इसको x का नाम दे देते हैं, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को। इनफैक्ट कार जो मूव कर रही है ना, इसी को हम x कह देते हैं। तो इसकी स्पीड मालूम करनी है, मतलब हमें dx/dt मालूम करना है। तो चूँकि दिस सीम्स लाइक राइट ट्रायंगल, तो राइट ट्रायंगल में वी नो वन ऑफ द पैथागोरस थ्योरम, जिसकी मदद से हम इसमें से वो इक्वेशन मालूम कर सकते हैं जो कि s को और x को रिलेट कर रही है। एंड दिस साइड इज हाइपोटेनियस, ऑपोजिट टू 90, ऑपोजिट टू राइट। तो इस केस में फिर हमारा बनेगा पैथागोरस थ्योरम इज s स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन। एंड नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। एस स्क्वायर का डेरिवेटिव 2s डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x विद डी एक्स ओवर डी टी। एंड 3 चूँकि कांस्टेंट है, डेरिवेटिव इसका 0 हो जाएगा, 2 से कैंसिल, और यहाँ से डी एक्स ओवर डी टी इक्वल आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी। दिस इज इक्वल टू एस ओवर एक्स मल्टीप्लाई चेंज इन एस। ये आपका फॉर्मूला बन गया रिलेटेड रेट्स का। देखिए ना, 2 रेट को हम रिलेट कर रहे हैं, एक रेट गिवन था, दूसरा रेट हमने मेजर करना है। अब एस भी हमें पता है, डी एस ओवर डी टी भी मालूम है, एक्स की वैल्यू नहीं पता। तो ये डिस्टेंस इनिशियली क्या था हमने मालूम करना है। इसके लिए हम पैथागोरस थ्योरम की ही हेल्प लेंगे। एस भी इनिशियली हमारे पास गिवन था, दैट इज़ 5 माइल्स, डिस्टेंस कार का प्लेन के साथ। इसमें पुट कीजिए दोनों वैल्यूज़, मतलब एक ही वैल्यू पुट करनी है एस की, विच इज़ 5,
इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 3 स्केयर, तो 25, ये 9 है, लाइट इसको शिफ्ट करें लेफ्ट पे, सॉरी एक्स स्केयर 16 इक्वल टू एक्स स्केयर, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4। नहीं जी, इस 4 को ज़रा यहाँ पे पुट कर दें, वेरी सिंपल, s की वैल्यू इज़ 5, दिस इज़ 4, और ds/dt इज़ -160। तो अब आप इसको कर लें सिंप्लीफाई, तो ये बनेगा आपके, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 40 माइनस का 40, एंड दिस इज़ गोइंग टू बी -200, ठीक है। एंड सरप्राइजिंगली दिस इज़ नॉट द आंसर। क्यों ये आंसर नहीं है, हालांकि हमने dx/dt तो फाइंड कर लिया है। इसकी रीज़न ये है क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट से हमने ये आंसर फाइंड किया है, प्लेन के रिस्पेक्ट से, वो इटसेल्फ मूव कर रहा है, एंड इट इज़ मूविंग दिस ऑफ दिस स्पीड 120 माइल्स पर आवर। तो आपको ये माइनस करने हैं इसमें से, ठीक है। ये आपने फाइंड किया है प्लेन के रिस्पेक्ट से, प्लेन रेस्ट पे नहीं था, प्लेन का तो खुद वो मूवमेंट कर रहा था, मूव कर रहा था, पायलट जब देख रहा था तो वो मूव करते हुए देख रहा था ना, तो इस वजह से हमें प्लेन की स्पीड इसमें से माइनस करनी है। तो क्योंकि ये माइनस जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, हम 200 लेंगे इसमें से, या फिर आप यूँ लिख सकते हैं स्पीड, ये बेसिकली आपके पास आई है प्लेन की स्पीड मिला के, स्पीड ऑफ प्लेन प्लस स्पीड ऑफ कार, ये दोनों की स्पीड मिलाकर ये 200 आई है। माइनस मैं जस्ट इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि वो हमें डायरेक्शन बताता है, दैट्स इट। अब हमें चाहिए स्पीड ऑफ कार, प्लेन की स्पीड थी 120 थी, या 120 थी, तो 120 यहाँ पे लगाइए, 200 में से माइनस कीजिए, तो अल्टीमेटली कार की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ कार, दिस इज़ 80 माइल्स पर आवर, ठीक है। लें जी, हमने 120 जस्ट 200 में से माइनस किया तो वो 80 माइल थी, ये कार की स्पीड है बेसिकली जो रिक्वायर थी, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इनफैक्ट 2 ही क्वेश्चन थे, थोड़ा लेंथी है, इसमें 3 इसके पार्ट्स हैं। एक बेसबॉल डायमंड इज़ अ स्क्वायर, बेसिकली बेसबॉल के बारे में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके प्लेइंग फील्ड के बारे में, यहाँ पर एक मैच चल रहा है, और बेसबॉल डायमंड इज़ बेसिकली प्लेइंग फील्ड जो कि स्क्वायर में होती है, और 90 फीट इसके लेट से गिवन है, हर साइड की जो लेंथ है 90 इंचज़ है, ये 90 फीट है, 90 फीट गिवन है, चलें खैर ठीक है। अब प्लेयर रन्स फ्रॉम फर्स्ट बेस, इसमें 3 बेसिस हैं, एक होम साइड है, दिस इज़ होम, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस, थर्ड बेस। तो क्या सिनेरियो गिवन है जी, अब प्लेयर रन्स फ्रॉम फर्स्ट बेस दिस वन टू सेकंड, सेकंड की तरफ लें जी, ये मूव कर रहा है, ये रिप्रेजेंट भी किया हुआ है उसको 16 फीट पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो अगर हम इसको लेट्स अज्यूम x का नाम देते हैं, तो x में जो चेंज आ रहा है, मतलब dx/dt इनिशियली वो था 16, क्योंकि वो मूव कर रहा है, डिस्टेंस सेकंड बेस से उसका कम हो रहा है ना, तो ये माइनस में 16 लिखेंगे फिर हम, बिकॉज डिस्टेंस डिक्रीजेज विद टाइम, ठीक है। पहले पार्ट में एट व्हाट रेट इज़ द प्लेयर्स डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड बेस व्हेन द प्लेयर इज़ 30 फीट फ्रॉम द बेस इज़ चेंजिंग, ठीक है। तो इस, ये जो आपको ऑरेंज कलर में लाइन नज़र आ रही है ना, ये किस हिसाब से चेंज कर रही है, दिस इज़ व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, ठीक है। थर्ड बेस से उसका डिस्टेंस हमें मालूम करना है किस हिसाब से चेंज हो रहा है, जब व्हेन द प्लेयर इज़ 30 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट बेस, जब उसका ये डिस्टेंस जो है, दिस डिस्टेंस इज़ 30 फीट, सॉरी मीटर नहीं है, फिट है, ये सब कुछ फीट में चल रहा है, ठीक है। तो खैर अगर हम इसको लेट्स अज्यूम के एस का नाम दे दें, ठीक है, इस डिस्टेंस को, प्लेयर का डिस्टेंस थर्ड बेस के साथ हमने उसको एस का नाम दे दिया, तो हमें जो मेजर करना है दैट इज़ ds/dt, ठीक है। और कब मेजर करना है, जब उसका डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर होगा फर्स्ट बेस से, ठीक है जी। सबसे पहले हमें इक्वेशन चाहिए जो कि 2 वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। तो देखें इस केस में एक ट्रायंगल बन रही है, और एक ये राइट ट्रायंगल है, दिस इज़ द राइट साइड, सेकंड बेस पे 90 का एंगल बन रहा है। तो इसमें से अब हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की हेल्प ले सकते हैं वेरिएबल्स को रिलेट करने के लिए, या फिर आप पैथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो हम पैथागोरस थ्योरम को इसमें देख लेते हैं। इस साइड को हमने x का नाम दिया हुआ है, ये साइड आपके पास x है, तो दिस इज़ हाइपोटेनियस एंड दिस इज़ 90,
तो यूजिंग पैथागोरस थ्योरम हमारे पास आ जाएगा जी एस स्केयर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस 90 स्केयर। लें जी, ये एक इक्वेशन है जो वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है। अब आप सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह। आई थिंक एग्जैक्टली सेम लाइंस पे है, ठीक है। तो 2s ds ओवर dt इज इक्वल टू 2x dx ओवर dt प्लस 0 है, ज़रूरत नहीं है लगाने की, 90 का स्केयर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ds ओवर dt चाहिए, 2 भी खैर कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू s ओवर x मल्टीप्लाई dx ओवर dt। अब s की वैल्यू हमारे पास अननोन है, जबकि x तो खैर गिवन है, ठीक है। तो हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है फिर इसकी वैल्यू s की, और उसके लिए हम इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखें x ये वाली, ये साइड, ये x है ना बेसिकली, ये वाली लेंथ, ठीक है। तो क्या होगी, ये टोटल चूँकि 90 है, इसमें से ये 30 वाला माइनस कर दें, बाकी 60 बचेगी। तो x इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 30, सॉरी नॉट 30, 60 आएगा। ये बता चुका हूँ ना कैसे, टोटल 90 है, 30 माइनस कीजिए, बाकी ये वाली जो है इसकी जो बेस बनेगी, जो एडजेसेंट साइड बनेगी एंगल θ1 की अगर देखा जाए तो वो आपके पास 60 है। अब आप दिस पैथागोरस थ्योरम में वैल्यूज़ लगा दीजिए। s हमें चूँकि फाइंड आउट करना है, इक्वल टू x इक्वल है 60 के 60 स्केयर प्लस 90 स्केयर। अब कैलकुलेटर का काम है सारा ना, ठीक है। उम्मीद है ये आप कर लेंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। s की वैल्यू हमारे पास आएगी 30 टाइम्स स्केयर रूट 13। लें जी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ s और x की वैल्यू पुट कीजिए, साथ में dx ओवर dt भी गिवन है। यू विल फाइंड द आंसर। s में चेंज आप मालूम कर सकेंगे। तो ds ओवर dt इक्वल टू s की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है, अच्छा ये लिखने में आई थिंक हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे नॉट s ओवर x, आई थिंक ये x ओवर s है। यस, x जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है, s न्यूमिनेटर में आ रहा है, ठीक है ना। ये s उधर जाके डिवाइड होना था। तो खैर ds ओवर dt इक्वल टू x विच इज़ 60 डिवाइडेड बाई s विच इज़ 30 टाइम्स स्क्वायर रूट 13, और साथ में चेंज इन x जो कि गिवन था, आई थिंक यस -16। अब आगे ये सारी वैल्यूज रखें ज़रा कैलकुलेटर में, यू विल फाइंड अप्रोक्सीमेटली द आंसर इज़ -8.875, 88 भी लिख सकते हैं, फीट पर सेकेंड। लें जी, 8.8 अप्रोक्सीमेटली 9 फीट जो है ना 1 सेकेंड में कम होगा डिस्टेंस इसका प्लेयर का थर्ड बेस से, ठीक है। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट। अब आ जाए ज़रा इसके सेकंड पार्ट के ऊपर, बी पार्ट पे। पहले ज़रा क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से रीड करते हैं। व्हाट इज़ गिवन एंड व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, एट व्हाट रेट्स आर द एंगल्स θ1 एंड θ2 चेंजिंग एट दैट टाइम, ठीक है। इसी टाइम पे ये जो एंगल θ1 उसने मेंशन किया हुआ है और θ2 इस रेट से ये चेंज कर रहे हैं। अब चूंकि एंगल की बात आ गई है, तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमें क्योंकि एंगल इन्वॉल्व नहीं था, तो डायरेक्टली हमने पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दिया, ठीक है। θ1 के रिस्पेक्ट से ट्रायंगल की रेशियोज़ डिफरेंट बनेंगी, θ2 के रिस्पेक्ट से डिफरेंट बनेंगी। तो पहले हम θ1 का चेंज फाइंड कर लेते हैं। θ1 को जब आप एंगल लेके चलेंगे तो इसके सामने वाली ये साइड ऑपोजिट होगी, दिस साइड इज एडजेसेंट एंड ऑफ कोर्स दिस इज हाइपोटेनियस। सो यू कैन चूज sin θ1 of course, which is equal to 90 over s, opposite over hypotenuse. So sin θ1 equals 90 over s, and in fact this is the equation जो कि हमारे दो वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, θ1 और s को। यू कैन राइट 90 s पावर -1। इसको कीजिए ज़रा डिफरेंशिएट। साइन का डेरिवेटिव होता है कोज, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 90 इज़ अ कांस्टेंट, s पावर -1 में -1 स्टार्ट में, s की पावर 1 कम हो जाएगी अलोंग विद डेरिवेटिव ऑफ s। तो चूंकि हमें dθ1 ओवर dt मालूम करना है, cos थीटा को आप शिफ्ट कीजिए ज़रा ऑन राइट साइड, तो dθ1 ओवर dt चेंज इन θ1 इक्वल टू -90, s पावर -2 है, इसको ले आए ज़रा डिनोमिनेटर में, s पावर 2 मतलब s स्केयर
मल्टीप्लाई कोस थीटा 1 साथ में ds/dt। ले जी, अब हमें चाहिए s की वैल्यू, हमने फाइंड की हुई है, कोस थीटा 1 फाइंड कर लेते हैं। s की वैल्यू ये फाइंड की थी हमने, दिस कोस थीटा 1 की रेशियोज होती हैं एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट है x, ठीक है, x/s आ जाएगा। तो x इक्वल है 60 के और s इक्वल है इस वैल्यू के, ठीक है ना, ये x है। पहले इसको मैं रिमूव करके थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, दिस इज x एंड दिस इज इक्वल टू 60 प्लस दिस 30 इज टोटल 90, ठीक है। तो x/s है 60/30 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 13। ले ली वैल्यूज लगा दें सारी, d(θ1/dt) दिस इज इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय s²। या आप एक मरतबा ना यूं करें, cos थीटा 1 को ना आप x/s ही लिख दें, ऐसे ही है, साथ में ds/dt लिख दें। लेकिन अब आप ज़रा ना इसको कैंसिल कर लें, बजाएगा वो वैल्यूज़ पुट करें, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब एक x पड़ा हुआ है नीचे और एक s पड़ा हुआ है, अब ज़रा इनकी वैल्यू लगा दें। अब आप जानते हैं x की वैल्यू हमारे पास है जी 60, सॉरी नॉट, हाँ ठीक है सॉरी 60 है, बिल्कुल ठीक है। और s की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी 30 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 13 और ऊपर भी 90 है वैसे। और ds/dt जो हमने पिछले क्वेश्चन फाइंड की है विच इज़ -8.875, लगा दें ये वैल्यू भी 875। सो इसका आंसर जो अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है आप जानते हैं, दिस इज गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली 8/65 रेडियंस पर सेकेंड। लें जी, थीटा 1 में तो 8/65 रेडियन का चेंज आएगा 1 सेकेंड के अंदर, दिस इज चेंज इन थीटा 1। अब सेकेंड पार्ट में ही, मतलब बी पार्ट में ही हमें एक और काम भी करना है, थीटा 2 के लिए भी उसका रेट मैयर करना है, इस थीटा के लिए, इसके लिए अगेन काम सेम है आपका, बट ट्राइंगल चेंज हो जाएगी। अब थीटा के सामने वाली ये एक्स को हम लेके चलेंगे परपेंडिकुलर, बेस आपकी ये रहेगी 90 वाली, और दिस एस इज सॉरी हाइपोटेनियस तो खैर सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके मुताबिक अब हमने सबसे पहले इक्वेशन लेनी है जो कि वेरिएबल्स को रिलेट कर रही है, और इस केस में हम कंसिडर करेंगे कोस को। ये मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, हम तीन में से ये कैसे डिसाइड करते हैं, हमने कोस लेना है, साइन लेना है, ये टेंजेंट लेना है, ठीक है। अब आप वो वैल्यू नहीं ले सकते जो दोनों कांस्टेंट आए आपके पास ना इस केस में, ठीक है, आपको एस को इन्वॉल्व करना है साथ में, ठीक है ना। तो खैर कोस इस केस में हमारे पास क्या होगा जी, कोस इक्वल टू होता है एडजेसेंट विच इज इन दिस केस इज 90 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो फिर से 90/s हो जाएगा, 90/s ही होगा, ठीक है। डेरिवेटिव इसका आप जानते हैं सेम रहेगा। तो इस मरतबा कोस थीटा 2 इक्वल टू 90/s, कोस का डेरिवेटिव इज माइनस साइन और साथ में एंगल का डेरिवेटिव विच इज d(θ2/dt) इज इक्वल टू, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने लगा हूँ यहाँ से, इसका डेरिवेटिव बनेगा -90/s²। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत कर चुके हैं इससे पहले भी, ठीक है। अब हमें चूंकि चाहिए यहाँ से, अच्छा ये एक माइनस एक्स्ट्रा तो नहीं आ रहा, ये पहले हमने एक एक्स्ट्रा लिख लिया था, क्या ख्याल है, आई थिंक दिस इज ओके, ठीक है बिल्कुल ठीक है, ओके। तो खैर अब माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, तो d(θ2/dt) इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 90/s²। और साइन थीटा टू किसका इक्वल है, मैं डायरेक्टली यहाँ से इसकी रेशोज देख के लिख लेता हूँ। साइन इक्वल होगा इस केस में जब आप थीटा 2 को लेके चलेंगे परपेंडिकुलर x/s, लें जी ये आ जाएगा x/s, फिर से एक s और s कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपके पास 90/sx मल्टीप्लाई ds/dt। लीजिए अब आप वैल्यूज़ इनमें पुट करें, तो d(θ2/dt) दिस इज इक्वल टू 90, x की वैल्यू है 60, s की वैल्यू है 30 टाइम्स √13 मल्टीप्लाई 60 और ds/dt की वैल्यू फिर से -8.875।
तो अगर आप पिछले क्वेश्चन में देखें ना, सब कुछ सेम है बट साइन का डिफरेंट है। यहाँ पर प्लस हो गया था, यहाँ पर माइनस है। तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू -8/65। ठीक है, यानी सेम रेट से चेंज हो रहा है बट एक इंक्रीज कर रहा है, दूसरा डिक्रीज कर रहा है। दिस इज द चेंज इन θ2 विद रिस्पेक्ट टू ऑफ कोर्स t। ठीक है, सी पार्ट देखें जरा। द प्लेयर स्लाइड्स इनटू सेकंड बेस एट द रेट ऑफ 15 फीट पर सेकंड एट व्हाट एंगल्स आर θ1 θ2 चेंजिंग एज द प्लेयर टचेज द बेस। तो जब आपका प्लेयर ने सेकंड बेस को टच कर दिया तो आप देख सकते हैं ये एंगल्स आपके ज़ीरो हो जाएंगे। ऐसे ही है, यानी एंगल्स, सॉरी एंगल्स को नहीं हम देखेंगे, आपकी ये वाली एक्स साइड जो है, दिस एक्स इज इक्वल टू क्या था, 60 था। जैसे ही आपका प्लेयर यहाँ पे पहुँच जाएगा तो एक्स ज़ीरो हो जाएगा। आप इसको ज़ीरो नहीं लेके चल सकते, दिस अप्रोचेज टू ज़ीरो। आपने एग्जैक्टली उस पॉइंट के लिए नहीं करना है, वहाँ पे सारा को ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। एक्स अप्रोच करना है ज़ीरो को। ठीक है, यहाँ पर हम लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो इस केस में फिर आपको बेसिकली dθ1/dt ही फाइंड आउट करना है, मतलब वही सेम काम करना है पिछले वाला। ठीक है, और साथ में θ2 का चेंज मेजर करना है, लेकिन कब व्हेन x अप्रोचेज ज़ीरो। इसका मतलब है आपका प्लेयर जो है वो बेस 2 में एंटर हो गया, बेस 2 में पहुंच गया। ठीक है, वेल dθ1/dt की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। ऑब्जर्व कीजिए ज़रा, पहले हम dθ/d1 की बात करते हैं, दिस वन। ठीक है, -90/xs और साथ में है ds/dt। ठीक है, चलें जी। अच्छा, बाय द वे ds/dt की वैल्यू भी हमारे पास ये पड़ी हुई है। ds/dt की वैल्यू हम उसकी जगह यूज़ करेंगे क्योंकि हम अपना क्वेश्चन x में शिफ्ट करना चाहते हैं। ठीक है, चलें जी, देखते हैं ज़रा कैसे होगा। तो पहले सबसे वही वैल्यू जो मैंने ऑलरेडी फाइंड की हुई है, dθ1/dt इज इक्वल टू -90/xs। ये पिछले क्वेश्चन से ही मैं ले रहा हूँ वैल्यू, ds/dt। कहाँ से ली है दोबारा बता देता हूँ, दिस वन, ये -90/xs साथ में ds/dt। अब इससे पिछले पार्ट में आ जाएं, ds/dt इक्वल है x/s मल्टीप्लाई dx/dt, उसकी जगह पे ये लगा दें। एंड दिस इज गोइंग टू बी -90/xs और ds/dt इक्वल था x/s के साथ में dx/dt। ठीक है, लें जी, x और x हो जाएंगे कैंसिल, s मल्टीप्लाई s हो जाएगा s का स्केयर। फिर ज़रा वापस आ जाए, s स्केयर किसके इक्वल था, दिस वन, x स्केयर प्लस 90 स्केयर। तो अब देखा आपने, सारा कुछ हम x में ले गए हैं क्योंकि हमें x को ज़ीरो का अप्रोच करना है। तो ये बनेगा -90 डिवाइडेड बाय s स्केयर की जगह पे मैं लगा रहा हूँ x स्केयर प्लस 90 का स्केयर। लें जी, साथ में dx/dt। दिस इज इक्वल टू dθ1/dt। अब आप आ जाएं ज़रा, वी हैव dx/dt इज गिवन इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम, dx/dt ये भी गिवन था। कहाँ पे गिवन था ये आई थिंक इनिशियली हमारे पास ये गिवन है। ठीक है, दैट इज़ -16 फीट पर सेकेंड। ठीक है, यानी x में जो चेंज आ रहा है, ये जो प्लेयर आपका मूव कर रहा है, इस x में चेंज आ रहा है 16 फीट का, माइनस क्योंकि वो डिक्रीज कर रहा है। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी x की जगह पे हम ज़ीरो लगा देंगे। यू कैन राइट dθ1/dt व्हेन x अप्रोचेज ज़ीरो, ये नोटेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो -90 डिवाइडेड बाय ज़ीरो स्क्वायर प्लस 90 स्क्वायर और इसकी जगह -16। यहाँ पर एक 90 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर बनेगा 16/90 माइनस माइनस प्लस 16/90 आई थिंक। ठीक है, तो ये 1/6 बन रहा है। तो खैर आप इसको देख लीजिएगा, दिस इज अप्रोक्सीमेटली नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, दिस इज अप्रोक्सीमेट आंसर रेडियंस पर सेकेंड। बहरहाल यहाँ से आपने देख लेना है, आई एम नॉट श्योर कि ये 1/6 है या कुछ और आ रहा है। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल आप
कैलकुलेटर से, सो ये चेंज आएगा, ठीक है। अब आपने सेम काम करना है θ2 के लिए, फिर वापस आ जाए ज़रा, दिस इज़ θ2, इसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं 90/sx ds/dt। आप देख रहे हैं माइनस का सिर्फ फ़र्क है, वहाँ पर -90 था, यहाँ पर प्लस का 90 है। तो क्या आप मुझे डायरेक्टली लिखवा सकते हैं इसकी इक्वेशन θ2 के लिए? बिल्कुल सेम है, बस माइनस का फ़र्क है। तो अल्टीमेटली यहाँ से मैं लिखूँगा इसको, आपने वैसे एग्जैक्टली पूरा करना है इस क्वेश्चन को, कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्टली माइनस रिमूव करके एक्स स्केयर प्लस 90 का स्केयर along with ds not ds dx/dt, ठीक है। इसमें आप लगा दीजिए x की जगह पर 0, सो dθ/2/dt व्हेन x अप्रोचेज 0, यानी उनका डिस्टेंस 0 हो चुका है, 90 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 90 स्क्वायर मल्टीप्लाई -16। सो अगेन सिर्फ माइनस का फ़र्क है, यहाँ पर तो माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहाँ पर आंसर आएगा नेगेटिव में, और इस मरतबा मैं लिख रहा हूँ -1/6। अगेन आपने देख लेना है क्या ये एक्चुअली यही चीज़ बन रही है, रेडियन पर सेकंड, ठीक है। लें जी, ये आपका θ2 में चेंज आ रहा है। और इसी के साथ क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें 43 से 47 तक क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ थैंक यू वेरी मच।